तो दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम है संदीप। और फ्लिपकार्ट की स्मार्ट अपग्रेड पॉलिसी आपने सुनी होगी। वो जो प्लान आजकल आपको देखने को मिलता है, आए हुए टाइम हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। अब उस पर मैंने वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने उस प्लान को आपको समझाया था और आप लोगों के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। और उस पूरे वीडियो में कुछ केसेस लगते हैं, स्पेशल केसेस, जिसे आप अपने क्रॉस क्वेश्चन भी मान सकते हो। तो वो ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो एक कॉमन क्वेश्चन वहाँ पे देखा गया था कि बड़ा अच्छा लगा मुझे पर्सनली। उसमें बोला था कि क्या अगर आप को लेना है कोई स्मार्टफोन तो क्या आप लोगे। Realme X7 के बारे में बताया गया था जो कि 20,000 का है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, अगर आप लेना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो तो ये आपके लिए है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी और वो ये है कि पहले जो स्मार्टफोन आप ले रहे हो कहीं वो ओवर प्राइस तो नहीं, क्योंकि इस तरह की स्ट्रैटेजी ओवर प्राइस स्मार्टफोन के लिए लाई जाती है उनकी सेल को बढ़ाने के लिए। एक चीज़, वो वर्थ है कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप इस मोड में हो कि हम उसको 1 साल बाद उसे एक्सचेंज करेंगे तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक्सचेंज में आपको नुकसान होगा। और वो कैसे होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। एक्सचेंज के लिए नहीं, अगर आप अपने यूज़ करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पॉलिसी है। डिपेंड करता है कि आपको अच्छे प्राइस पे स्मार्टफोन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा महंगे स्मार्टफोन मिल रहा है तो आपको जो है सस्ता बना के दे दिया जा रहा है, ये चीज़ गलत है। अब इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे स्मार्टफोन की वैल्यू क्या मिलेगी अगर हम 1 साल बाद उसे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको आपके स्मार्टफोन की वही वैल्यू मिलती है जो कि आपको इनिशियली लेते समय छूट मिलता है, यानी कि 30% की हमको छूट मिलती है। ये प्लान पूरा क्या है ये आपको पता है ना। 70% देना पड़ता है, 30% 1 साल बाद आप दे सकते हो। ये जो 30% आप 1 साल बाद दे सकते हो, यही आपकी छूट होती है। और जब आप एक्सचेंज करने जाओगे तो आपको ये अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, बस जो नया वाला मोबाइल लोगे उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इसीलिए ये आपके लिए वर्थ नहीं होता है, क्योंकि 1 साल में किसी स्मार्टफोन की वैल्यू 70% नहीं गिरती है। 1.5 से 2 साल बाद भी 50% में बिक जाते हैं स्मार्टफोन। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। और एक बड़ा ही चतुराई वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि क्या अगर ये स्मार्टफोन खो जाता है उस केस में क्या होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें निकलती हैं, अगर ये खो जाता है या फिर आप खोने की एक्टिंग करो। ठीक है, दोनों चीज़ें, यानी कि आप थोड़ा सा दिगम बढ़ाना चाह रहे हो उस केस में। तो ये दोनों ही केस में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस स्मार्टफोन को लॉक कर दिया जाएगा। और आप जब इस प्लान के तहत फ़ोन लेते हो तो आपके स्मार्टफोन में इनके अकॉर्डिंग कहते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको देखने को मिलते हैं फ्लिपकार्ट की ओर से। और ये यूनिट्स ये लोग पहले से तैयार करते होंगे, जो भी है अंदर की बात है उनकी। फ़िलहाल उन्होंने बोला था कि कुछ सॉफ्टवेयर्स उनके जो है अंदर इंस्टॉल होके आते हैं, तो आप उसे अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो। और उसी के मदद से शायद ये आपके डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। अगर आप किस केस में, अगर आपका स्मार्टफोन खो गया तो आप रफा दफ़ा आपको कुछ उनको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ना ही वो कुछ आपको देंगे, वो आपके डिवाइस को लॉक कर देंगे। और इन केस अगर 1 साल बाद आप पेमेंट नहीं करते हैं, एक नया केस आता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं मोबाइल रख लूँगा और पेमेंट नहीं करूँगा, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में ये समझ लीजिए कि ये डिवाइस लॉक कर दी जाएगी, बिल्कुल इनके पास एक्सेस होगा उस डिवाइस का। अब ये कितने ज़्यादा कारगर है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, बट स्ट्रैटेजी इनकी यही है। एक इससे भी अच्छा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा था कि यार उस केस में क्या होगा जब हम इस स्मार्टफोन को खरीद के किसी को बेच दें। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको इनवॉइस देखने को मिलेगी, अगर Realme X7 ले रहे हो 20,000 का, आपने 14,000 पे किए, जो कि उसकी 70% होती है वैल्यू। उसको पे करने के बाद जो आपकी इनवॉइस बनेगी, इनवॉइस में ये सारी चीज़ें होंगी। इसीलिए तो आप अगर किसी को धोखे से बेचते हो तो यार ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो इनवॉइस देखता है कि नहीं। अगर वो इनवॉइस देख के लेगा तो बिल्कुल भी धोखा नहीं खाएगा, ठीक है। और ये चीज़ गलत है, किसी को धोखे से बेचना तो नहीं करना चाहिए। फिर भी हर लेने वाला इनवॉइस देखेगा और इनवॉइस में साफ साफ रहेगा कि ये 6,000 रुपये आपके बकाया है। और अब वो खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपसे 6,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा और इस तरह से आप भी अब नहीं बेचोगे, ठीक है। तो ये आपकी क्वेरीज का आंसर हो गया जो आपने पूछा। ऐसे आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। प्लस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया कि ये जो बचा हुआ 6,000 का अमाउंट है ये कब देना पड़ेगा और कैसे दे सकते हैं, क्या EMI पे दे सकते हैं। तो 12 महीने बाद इसकी विंडो खुलेगी। 12 महीने बाद एक टाइम फ्रेम आपको दिया जाएगा, उसमें ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप कर देते हो तो ये आपको मिल जाएगा मोबाइल
उसका एक्सेस मतलब हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगा। और अगर नहीं करते हो तो फिर ये जो मोबाइल है उस पर जो है उन लोग लॉक लगा देंगे, तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और 12 महीने बाद एक क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड ये था कि क्या EMI में हम इस अमाउंट को दे सकते हैं, यानी कि इस केस में 6,000 रुपये जो बचते हैं क्या EMI में दे सकते हैं। फिलहाल इस तरह का कुछ दिया नहीं है, आपको मेरे ख्याल से पूरा अमाउंट एक साथ देना पड़ेगा, लेकिन आगे कोई इनकी स्कीम आ गई तो बात अलग है। वैसे इसमें कोई स्कीम नहीं आएगी, 30% जो अमाउंट जो आपका बचेगा वो आपको पूरा ही देना पड़ेगा। और इसी में लोगों को कुछ कन्फ्यूजन भी है, तो वो कन्फ्यूजन ये है, दरअसल सीधा साधा बात है, जिस पेमेंट मोड से आप इसको पेमेंट करोगे वो बचा हुआ जो आपका अमाउंट होता है 30% का, उस पेमेंट मोड से या फिर उस कार्ड से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है तो सीधे आपके अकाउंट से है, यानी कि आपका जो फ्लिपकार्ट का अकाउंट है उससे है। आपका जो भी फ्लिपकार्ट का अकाउंट है उसमें वो बैलेंस दिखा देगा आपके ऑर्डर में, ठीक है। तो वो बैलेंस आपका हमेशा बना रहेगा, तब तक ड्यू बना रहेगा जब तक आप उसे नहीं दोगे। तो इससे बेफिक्र हो जाओ कि जिस कार्ड से आप करोगे उस पर बकाया हो जाएगा। हम दूसरे के कार्ड से अगर इस्तेमाल करके लेते हैं तो बकाया हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इसमें कौन कौन से कार्ड लगेंगे, तो सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड लग जाएंगे, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लग जाएगा, बट डेबिट कार्ड नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड में आप दो तरह से ले सकते हो, या तो एक मुश्त पूरा पेमेंट देके खरीद लो, या तो फिर EMI में भी ले सकते हो। इसके अलावा एक और कार्ड लगेगा, वो है बजाज फिनसर्व का। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। एट लास्ट अगर मैं इस प्लान के बारे में बताऊं तो मेरे लिए ये प्लान काफ़ी ज़्यादा सही है। दो चीज़ें मुझे ध्यान देनी होंगी, फिर से दोहरा देता हूँ। पहली चीज़ ये कि जो स्मार्टफोन ले रहा हूँ वो ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस होता है तो अच्छी बात नहीं है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। प्लस अगर सही प्राइस वाला स्मार्टफोन मिलता है तो उतनी ही मदद मिलती है ईज़ ऑफ बाइंग, यानी कि बाइंग करने में, उसे ख़रीदने में आसानी हो जाती है, इसलिए प्लान अच्छा है। एक तो चीज़ मुझे ये देखनी पड़ेगी कि और प्राइस नहीं है, प्लस दूसरी चीज़ मुझे ये देखनी पड़ेगी कि अगर मैं ख़रीद सकता हूँ तो मैं ज़बरदस्ती ये प्लान नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बाउंडेशंस हो जाती हैं। आप 1 साल से पहले अपने मोबाइल को बेच नहीं सकते, उनके नोट के अकॉर्डिंग आप एग्रीमेंट साइन करते हो, वही डिजिटल एग्रीमेंट होता होगा तो उसे आप साइन करते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसे नहीं खरीद सकते हो, यानी कि जब भी आप लोगे तो अपने आप ही आप समझ लो आपने जो है उसको स्वीकारा है। तो बहुत सारी बाउंडेशन हो जाती है। तो अगर आपको सच में ज़रूरत है इसके थ्रू मोबाइल परचेज़ करने की, आपके पास 30% को आपको जो है चाहिए ही चाहिए इंस्टेंट डिस्काउंट, जिसे आप बाद में पे कर सकते हो पर अभी नहीं कर सकते, उसी केस में आप लेना। ज़बरदस्ती इस तरह ये ऑफ़र में हाथ डालने से कोई ना कोई तो नुकसान होता ही होता है। ओवरऑल अच्छा है, लेकिन आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी जो ज़रूरत है वो वैल्यूबल होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये जो है उल्टे ही पड़ जाती हैं चीज़ें। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको प्लान। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।